Hello, good morning, students. Dear students, I am teaching you history chapter 5th, rulers and buildings. Huh? But in my last video, I tell about many rulers make big buildings, attractive temples, and many other things. इसमें बेटा वो एक सुल्तान इल्तुतमिश उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई. जैसे कि उसने एक बनाई कंस्ट्रक्ट अ बिग रिजर्व आउटसाइड दिल्ली एक ख्वाना. क्या बनाया उसने एक पूरे दिल्ली एक ख्वाना जिसे वो किस नाम से जानता था. हौज ए सुल्तानी. क्या कहते थे उसे. हौज ए सुल्तानी. बेटे वो अपनी जो बिल्डिंग्स बनवाया करते थे उसे कुछ कुछ नाम से वो कॉल किया करते थे. ठीक है, ताकि वो मोस्टली उनकी नेम पे होता था. जैसे जो उनका नाम होता था उससे रिलेटिव होता था या फिर उनके नेम से मतलब मिलता जुलता होता था लगभग. या फिर नेम के ऊपर भी अपने वो टेम्पल्स का या फिर जो वो बिल्डिंग्स बनवाया करते थे उनका नेम रखा करते थे ताकि इन फ्यूचर लोग याद रखें कि ये बिल्डिंग और टेम्पल किसने बनवाया है. ओके, किसी को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़े, उनकी पहचान रहे, आइडेंटिटी रहे. ओके, इसीलिए लोग ये सब करवाया करते थे. अब बेटा हम लोग देखते हैं कि व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड. जो मेन टॉपिक हमारा व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड. टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया जाता था ये आपको मैंने वैसे तो बेटा ऑलरेडी बता चुका है कि जो टेम्पल्स थे ये सिंबल थे किसी की पावर के, किसी रूलर की पावर के, किसी के उसके रिच होने के वट एवर. तो इसलिए जो अदर रूलर्स हुआ करते थे जब भी वो अटैक करते थे किसी रूलर पर है ना, उसको अपने अटैक करते थे तो सबसे पहले उसके जो वीक पॉइंट था उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, उसकी टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय करते थे. क्योंकि उन्हीं से उनकी आइडेंटिटी थी कि हाँ ये वाला टेम्पल ये वाली बिल्डिंग इस रूलर ने बनवाई है, लोग उसी के नाम से उसे जानेंगे. तो इसलिए सबसे पहले वो इसलिए डिस्ट्रॉय करते थे टेम्पल्स को. वैसे तो गॉड से किसी की दुश्मनी नहीं है, आपको बता चुकी हूँ मैं. लेकिन वो जो टेम्पल्स बनवाए गए हैं उनमें किसी की और की इमेज है कि हाँ ये इसने बनवाए थे, इसलिए अगर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसकी इमेज भी फिनिश हो जाएगी कि हाँ ये काम इसने कराया था, है ना. इससे तो उसकी रेपुटेशन डाउन होगी, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट रूलर का टाइम आ जाएगा. इसलिए मेनली वो लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वेल्थ एंड पावर, क्योंकि जो टेम्पल्स शो क्या शो करते थे, वेल्थ को, वेल्थ एंड पावर. ओके, अगर किसी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो उसकी जो वेल्थ थी और जो पावर थी वो भी डाउन हो जाएगी. ओके बेटा, एक जैसी एक पांड्या किंग पांड्या किंग श्री मेद उसने बेटा कुछ टेम्पल्स बनाए जिसमें से एक टेम्पल का नाम है श्री वल्लभा इनवेडेड. जो कहाँ पर है बेटा, वो अब श्रीलंका में है. ठीक है, उन्होंने श्री वल्लभा टेम्पल बनाया. किसके थ्रू बनाता है ये, श्री मारे के थ्रू. ओके, और बेटा इन्होंने बहुत सी वैल्यूएबल टेम्पल्स बनाए ताकि लोग इन्हें इन फ्यूचर याद रखें. ओके, एंड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स. द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड अनटाइल. उस टाइम बेटा इन्होंने बुद्धा भी फेमस है ना, वो भी गॉड की तरह पूजे जाते हैं. कुछ रूलर्स ने बुद्धा के टेम्पल्स बनाए, बुद्धा की स्टैचू मंदिर में स्थापित कराई, ये दिखाने के लिए कि ये भी एक गॉड है, लोगों को अवेयर कराने के लिए. ठीक है, एंड गोल्ड के स्टैचूज बनवाए. क्योंकि देखो बेटा अगर नॉर्मली पत्थर की मूर्ति, स्टोन्स की मूर्ति तो सभी बनवाते हैं, डज नॉट मैटर, बहुत बड़ी बात नहीं है ये. लेकिन अपने नेम और फेम के लिए और क्या करवाते थे, कोई गोल्ड की मूर्ति बनवा रहा है, स्टैचूज बनवा रहा है, या कोई सिल्वर की या कोई वगैरह वगैरह. तो ये लोग अपने नेम के लिए वो लोग इतनी ज़्यादा हार्ड करते थे वर्क कि ताकि लोग उन्हें जाने. और तब भी इसीलिए जब किसी रूलर को किसी की इमेज डाउन करनी होती थी तो सबसे पहले वो क्या करता था, उस रूलर के द्वारा बनाए गए टेम्पल्स पे अटैक करता था. ओके, उनमें से बेटे एक ये थे सीना टू ने बेटा बहुत सारे टेम्पल्स बनाए
और जो पुराने टेम्पल थे जिन पे उसने रूलर्स पर अटैक किया था उनकी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करा, डिस्ट्रॉय करते थे और खुद अपनी न्यू टेम्पल्स बनवाया करते थे। और टेम्पल्स बनवाते थे बट जो उसमें स्टैचूज होते थे वो दूसरे रूलर्स के टेम्पल से चुरा चुरा के लेकर आते थे। वैसे तो दिस इज नॉट फेयर, लेकिन उनको लगता था ऐसे करके वो अपनी पावर को शो कर रहे हैं और दूसरी पावर को डाउन कर रहे हैं, इसलिए अपने टेम्पल बनवाते थे और दूसरों के टेम्पल से डिस्ट्रॉय करके वहाँ जो स्टैचूज हुआ करते थे गॉड के, लक्ष्मी के, ब्रह्मा जी के, जिनके भी है ना, उनको ले लेकर आते थे। बेटा आपको मैं कुछ लिख के देती हूँ टेम्पल्स के नाम के, वो वहाँ से क्या क्या लेकर आते थे। जैसे वो लेकर आते थे बेटा गणेश जी की, गणेश स्टैचू, और जैसे बुलाते थे दुर्गा स्टैचू, दुर्गा का, एंड और वो दुर्गा का भैरवी, ठीक है, भैरवी स्टैचू, एंड भैरवी फ्रॉम कहाँ से लेकर थे वो, फ्रॉम कलिंगा से, कलिंगास ऑफ, उस वक्त कलिंगा कहाँ था, उड़ीसा, कहाँ था बेटा, उड़ीसा से। मतलब इनके स्टैचू जो लाते थे अलग अलग रूलर्स के टेम्पल से, इनके स्टेट से, इनकी कैपिटल से ले लेकर आते थे ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर सके, उनके नेम को पूरी तरह से फिनिश कर दे कि उनकी कोई पहचान नहीं रहे, आइडेंटिटी नहीं रहे कि ये रूलर भी कभी था। ओके इसी तरह सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, इसका नाम सुना होगा आपने। सुल्तान मोहम्मद गजनी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द राजेंद्र वन। उन्होंने बेटा उनको बहुत बेटे से मतलब उनके टेम्पल्स जो बनाए थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको डिफीट कर दिया और अपने मॉस्क बना लिए बहुत सारे, है ना, उनकी जगह को कवर कर लिया। सुल्तान मोहम्मद ही वॉज ए इम्पोर्टेंट रूलर डेट टाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण था बेटा, इसका रूल जो था बहुत अलग था थोड़ा और लोगों से, है ना, इसलिए सुल्तान मोहम्मद हाँ उन्होंने बेटा, इसलिए उन्होंने, अब वो मुस्लिम थे बेटा, तो उन्होंने उस वक्त एक सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल था, जिसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी जगह क्या बना ली उन्होंने, मॉस्क बना ली। क्या बना लिया उन्होंने बेटा, बहुत सारे मॉस्क बनवाए और क्या करा उन्होंने, अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाई वहाँ पर कि हाँ हम लोग भी हैं कुछ। ओके और ऐसे ही क्या करते थे, ये एक ही रूल की स्टोरी नहीं है बेटा, सब रूलर्स के साथ यही कंडीशन थी, दूसरों के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना और अपने टेम्पल्स को वहाँ पर स्टेबल करना। अब बेटा उन्होंने टेम्पल्स के साथ साथ गार्डन्स भी बनवाए, टैंक्स बनवाए, टॉम्ब्स बनवाए। ओके टेम्पल्स की स्टोरी बेटा हमारी फिनिश होती है यहाँ पर, अब हम आते हैं गार्डन्स पर। गार्डन्स बनवाए, टैंक बनवाए, ओके टैंक्स एंड टॉम्ब्स बनवाए, ठीक है, टॉम्ब्स बनवाए। ओके अब बेटा देखिए जो मोस्टली आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे जो गार्डन्स है ना वो किस टाइम बने, मुगल रूलर्स के टाइम पे बने, क्योंकि जो मुगल रूलर्स है स्पेशली अकबर, उसको बेटा बहुत शौक था किस चीज़ का, गार्डन्स का। वो किस लिए उसने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए, स्पेशली वो चाह मीनार वाले बाग बना था, मतलब 4 कॉलम्स वाले, इस तरह से बीच बीच में मिडल में वाटर बहता रहता था और साइड साइड में फ्लावर, तो उन्हें कहते थे 4 बाग। क्या कहते थे, चार बाग। ओके तो 4 बाग उन्होंने बहुत सारे बनवाए थे। एंड मुगल्स को आर्किटेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था बेटा, ठीक है, तो वो लोग आर्किटेक्ट करवाते थे और बाग बनाते थे। एंड बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब ने बहुत सारे गार्डन्स और बिल्डिंग्स, टॉम्स बनवाए, ठीक है। क्या तो बेटा अकबर ने बहुत सारी जो अपनी बायोग्राफी उसमें बताया है कि उसे किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट था, गार्डन्स बनवाने में, टैंक्स बनवाने में, टॉम्स बनवाने में, है ना, इस तरह से। उसने बेटा ये भी बताया है कि अकबर कन्वर्टेड देयर, अकबर ने जो अपने आर्किटेक्ट्स थे बेटा उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टॉम्स में, इसने बहुत सारे टॉम्स बनवाए। और तैमूर द सेंट्रल टावरिंग, एक टावर बनाया उसने बहुत बड़ा सा, ओके, और एक बड़ा बड़ा टॉल गेट वे बनाया उसने। आपने बहुत सारे देखे, जैसे एक इंडिया गेट भी देख सकते हैं आप,
है ना, जिससे से है तो नॉर्मल गेट वो, लेकिन फिर भी लोग उसे दूर से देखने आते हैं, व्हाई, है ना, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। और भी बहुत से, जैसे बुलंद दरवाजा, है ना, दीज आर द फेमस बिल्डिंग्स बाय रूलर्स, ओके, स्पेशली मुगल रूलर्स, ओके। अब बेटे एक चीज और बनाई उन्होंने, क्या कहते थे ये, जब उन्होंने टावरिंग टॉम्स टैंक्स बनवाए, नहीं कहते थे पिस्टेज, क्या कहते थे बेटा हम लोग, पिस्टेज। सबसे फर्स्टली दे आर मेड बाय हुमायूं, सबसे पहले इनको हुमायूं ने कंस्ट्रक्ट कराया, ओके। अब बेटा एक शाहजहां ने बेटे एक ऑडियंस हॉल बनवाया था, ठीक है, जहां पर वो अपनी मीटिंग्स किया करता था, सबसे बातचीत करना, ओके। एंड उसने अपनी जो चेयर थी वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से रखवाई थी। कैसे? उसने अपनी चेयर वो तरह रखवाई थी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लोग नमाज पढ़ते हैं, मतलब जैसे हम लोग इस तरफ नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को, गॉड को फेस करके, तो इस तरफ उसने अपनी चेयर रखवाई थी ताकि लोग उसे गॉड की तरह रिफर करें, उसे गॉड समझे, उसकी तरफ देखकर बोले, ठीक है। तो उसकी मेंटेलिटी होती है बेटा कुछ लोगों की, अपने आप को गॉड मानते हैं। उस वक्त तो बहुत सारे रूलर्स थे जो अपने आप को कुछ तो कहते थे हम लोग गॉड ही हैं, गॉड के मैसेंजर हैं, कुछ लोग कहते थे हम लोग शैडो ऑफ गॉड हैं, है ना, गॉड की परछाई हैं। तो इस तरह से रूलर्स कुछ ऐसे अपनी मेंटेलिटी थी कि अपना वो कैसे शो ऑफ करते थे। एंड और बेटा उन्होंने बहुत सारी वो बनाई थी, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब उनका जो आइडिया था वो कहते थे वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, हम गॉड के दूत हैं, भगवान के दूत हैं, ओके। शाहजहां ने बड़ा एक रॉयल जस्टिस करवाया था, मतलब एक तरीका था इंसाफ करने का कि वो कैसे इंसाफ करता था, है ना। शाहजहां रॉयल जस्टिस एंड इम्पोर्ट कोर्ट बनवाए थे उसने, जहाँ पर उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। अब क्या होता है बेटा, अब कहाँ होते हैं, अब भी कोर्ट्स होते हैं ना, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन उस वक्त अपने कोर्ट हुआ करते थे बेटा, पर्सनल कोर्ट्स हुआ करते हर रूलर के, जहाँ पर वो इंसाफ किया करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, या कोई भी केस आया करता था तो उसको हैंडल किया करते थे, जिसे सभा भी कहते हैं, राज्यसभा। आजकल एट ए टाइम भी राज्यसभा एंड राज्यसभा हैं, बट थोड़ा उनका वे डिफरेंट हो गया है। मीटिंग्स अभी भी होती हैं बेटा, लेकिन डिफरेंट वे फ्रॉम ईयर्स अगो, पहले के मुकाबले अब जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट है यही सब, ओके। उसको नया क्या मिल गया है, नया फेस मिल गया है। तो इससे से बेटा क्या कह सकते हैं हम, टेल अबाउट, उन्होंने क्या बताया बेटा, उसमें जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें वो बताया करते थे अबाउट देम सेल्फ, और वो क्या उन्होंने प्लानिंग करी है अपनी कैपिटल के बारे में, लोगों को कैसे हैंडल करना है, या किस तरह से दूसरे कंट्री पे अटैक करना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, इससे बहुत सारी बातें हुआ करती थी। कुछ बिल्डिंग्स नए कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ना, और दूसरे जो और लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाया उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे उनकी स्टैचूज को कैप्चर करना है और अपने उसमें स्टेबल करना है, और बहुत सारी बातें होती थी उनकी मीटिंग्स में जो वो करते थे। तो इस तरह से वो कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया करते थे। एंड बेटा हम आगे देखते हैं कि जिनकी कैपिटल थी आगरा, है ना, मुगल रूलर्स थे उन सबके बेटा कहाँ पे रहते थे, वो मोस्टली आगरा में। और बहुत सारे आप देखना आगरा में ही बहुत सारे हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट दिल्ली में, सॉरी रेड फोर्ट। और आगे देखिए बेटा, टेल अबाउट ताजमहल की अपनी बिल्डिंग्स देखिए। यस सर। तो बेटा मैंने आपको बताया शाहजहां के बारे में बहुत सारी चीज़, कि शाहजहां ने एक ऑडियंस हॉल बनवाया जिसमें वो जस्टिस किया करता था ना, रॉयल जस्टिस और इम्पेरियल कोर्ट दोनों कंपेयर करके वो अपना वर्क प्रॉपरली करता था और लोगों को ये रियलाइज कराता था कि आई एम एवरीथिंग फॉर यू, मीन्स अपनी जनता को, अपनी कैपिटल को, अपनी जो उनके कैपिटल में उनकी सिटी में जो लोग रहते थे उनको ये रियलाइज किया करता था। ठीक है, उसने बेटा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, है ना, आपने सुना होगा। उसमें से उनका फेमस है शाहजहां बिल्ड अ ताजमहल। उन्होंने क्या बनवाया, ताजमहल बनाया। किसकी याद बनवाया उन्होंने ताजमहल, हिज वाइफ मुमताज महल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असली उनका नाम क्या था, नूरजहां था, बट उनका नाम उन्होंने चेंज करके बाद में मुमताज महल रख दिया।
सॉरी, नो नो नो, उसके नाम तो बेटा हाँ मुमताज में मुमताज ही था, ओके सॉरी। उन्होंने उसकी याद में बनाया। शाहजहां ने बेटा बहुत एक आगरा तो उनकी कैपिटल थी, लेकिन उनकी विश थी कि वो प्रोग्रेस करते करते क्या करें, एक न्यू कैपिटल बनाएं जिसका नाम वो क्या रखें, दिल्ली। तो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने बेटा आगरा में रूल करा, और आगरा से रूल करते करते दिल्ली तक भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है, और बहुत आगे तक गए। ये इन्होंने बहुत सारे, देखो प्लेटफॉर्म्स देखा होगा आपने, इंडिया गेट है ना, और सारी बहुत सारी बिल्डिंग्स है दिल्ली में इन्होंने बनाई। कुतुब मीनार इन्होंने नहीं बनवाई, बस उस रूल टाइम में बनी वो, ठीक है। इससे बेटा इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने शाहजहां ने जो गार्डन्स बनवाए थे ना बेटा, पहले चार बाग का जो रूल था, है ना, आसपास रहता था, मतलब चार भागों में से डिवाइड किया जाता था। इधर रिवर्स बहती थी या फिर चारों तरफ रिवर्स हुआ करती थी, बीच में गार्डन्स हुआ करते थे। ताजमहल भी आपने, जो लोग ताजमहल के उन्होंने देखा होगा ना, बीच में ताजमहल है बेटा, ये है ना। इनफैक्ट ताजमहल की भी चारों तरफ इस तरह से देखो गार्डन है, देखना आप कभी, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड है, इधर गार्डन गार्डन गार्डन, बीच में ताजमहल, और उसके आसपास क्या हो रही है, यमुना रिवर। तो इससे बेटा ट्रेंड था उधर। और बेटा कुछ कुछ डिफरेंस आने लगे थे उनके आर्किटेक्ट में, मुगल रूलर्स के टाइम, स्पेशली शाहजहां के टाइम बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट डेवलप हुआ। उन्होंने बहुत नई नई बिल्डिंग बनाई, थोड़ा डिफरेंट, मतलब कुछ नया तरीका करा उसने, ओके, मतलब काफ़ी चेंजमेंट आने लगा था। एंड शाहजहां, और उस वक्त जो वृंदावन था ना, वृंदावन में जो बिल्डिंग्स, वैसे तो वहाँ पे बहुत पुराने मंदिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन करा वृंदावन में, वो भी किससे मैच करता है, रूलर्स की बिल्डिंग से मैच करता है। जैसे स्पेशली जो फतेहपुर सीकरी में जो बनाई गई हैं, ठीक है, अकबर ने वहाँ पे जो टेम्पल्स बनवाए थे, बिल्डिंग्स बनवाई थी कुछ समय के लिए, जब तक वो लोग थे इंडिया में, है ना, बाद में तो सब कुछ फिनिश हो ही गया था। तो उन्होंने किससे मैच करते बेटा, फतेहपुर सीकरी में जो बिल्डिंग्स हैं उनसे मैच करते थे। इसी तरह बेटा बंगाल में भी कुछ, बंगाल में कुछ लोगों के हार्ट हुआ करते थे ना, घर हुआ करते थे। बंगाल में भी लोग जिस तरह बड़े इनके जो टॉम्स हुआ करते थे, देखा उनकी शेप हमेशा ऐसी होती है ना, इनके जो गेट होते हैं इस तरह से होते हैं। आप पुरानी बिल्डिंग को देखना जरा, हमेशा इस तरह से शेप आएगी, हट की तरह। तो बंगाल में भी जो उन लोगों ने बनवाए अपने हर्ट्स या कुछ छोटी बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें भी उन्होंने भी यही टेक्निक यूज करी है, मतलब बनाने के लिए। मतलब वो इतनी इम्प्रेस हुए इनकी इस आइडिया से, इस कंस्ट्रक्शन से, इस आर्किटेक्ट से, कि उन्होंने अपने यहाँ पर भी इसे फॉलो किया। इससे ये भी पता चलता है कि मुगल रूलर्स का आर्किटेक्ट कितना फेमस था, कहाँ कहाँ तक उसे यूज और चीटिंग की जा रही थी उसकी, ठीक है, उनकी से पब्लिसिटी पता चलती है। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था बेटा वो, वहाँ के जो डिज़ाइंस थे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप थे। अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी, बाद में अकबर ने अपनी कैपिटल क्या बना ली थी बेटा, फतेहपुर सीकरी, ओके। अकबर कैपिटल फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराए थे। और वो किससे, यहाँ पे में जो आर्किटेक्ट था मतलब वो, ये जो फतेहपुर सीकरी में जो आर्किटेक्ट उन्होंने किया था वो कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था बेटा गुजरात से और मलवा से, गुजरात से एंड मलवा, ओके, यहाँ से ये लोग मैच कर रहे हैं। मतलब इन्होंने बहुत बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने दूसरे कहते थे ना अपने आपको बेटर शो करने के लिए, हाँ हम लोग दूसरों से आइडिया लेते हैं, इन्होंने भी लिया है ना, इन्होंने दूसरों से आइडिया लिया और इनके आइडियाज़ को दूसरों ने चीटिंग करके यूज़ करा। तो इस तरह से प्रोसेस धीरे धीरे चलती रही, एक दूसरे के आइडिया को मिला के कुछ न्यू करने की उन्होंने सोची। इस तरह से हमारा आर्किटेक्ट काफ़ी हद तक डेवलप भी हो गया था। शाहजहां ने बेटे बहुत सारे वर्क कराए थे, है ना, इनमें से मैंने आपको बता चुका है कि बारे में। आप चैप्टर में बेटा बुक्स में देखने जरा उनकी बिल्डिंग्स में क्या क्या हुआ करता था, किस तरह से उन्होंने अपने ऑडियंस हॉल बनवाया और किस तरह से जस्टिस करा, लोगों को इंसाफ की एक नई पॉलिसी दिखाई कि यहाँ जो भी आएगा वो क्या करेंगे, उनके साथ इक्वलिटी दिखाएंगे, चाहे कोई कितनी हायर पोस्ट पे होगा और चाहे वो कितनी लोअर पोस्ट पे होगा। मतलब उनकी कोर्ट में सबको इक्वली आई से देखा जाएगा और इक्वली राइट और जस्टिस मिलेगा।
तो बेटा इस तरह से इसके बाद हम आएंगे बेटा चर्चेस पर। देखो सबने अपनी बिल्डिंग्स बनाई है ना, जिसको जो बेटा लगा। जो हिंदूज रूलर थे उन्होंने टेम्पल्स बनाए, जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या बनाए, मॉस्क बनवाए, टॉम्ब्स बनवाए। अब जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या बनाए, चर्चेस चर्चेस बनवाए। ठीक है, चर्चेस कैसे होते हैं बेटा, आपने देखा होगा ऐसे ही देखते हैं ना चर्च, दूर से कभी देखना आप, है ना। तो इसमें जो चर्चेस थे बेटा हमें एक नुकेली शार्प कॉइन्स की तरह यूज करते हैं इसको, मतलब ठीक है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं बेटा गॉथिक, गॉथिक स्टाइल। क्या कह सकते हैं इसे हम, गॉथिक स्टाइल, STYL स्टाइल से यहाँ पर ये किया जाता था। ठीक है, इन बिल्डिंग्स में टॉल स्पायर्स का यूज किया जाता था, ऊंची ऊंची दीवारें देखे है ना, ताकि दूर से ही किसी को बहुत कोई बहुत फार होगा तो उसका फोकस हो सके कि हाँ व्हाट इज दिस, दिस इज ए चर्च। किसी को ना पता हो तो वो इसको देखकर अपना आइडिया लगा ले। चीटिंग तो इन्होंने भी करी बेटा, चर्चेस में भी चीटिंग हुई है, लेकिन इन्होंने कुछ न्यू टेक्निक्स यूज किया, इन्होंने कुछ चेंजमेंट करा उसमें। पहले तो ऐसे बनती थी, मोस्टली टॉम्ब हुआ करते थे है ना, उनमें ऐसे हुआ करती थी सभी गोल करके, बट इन्होंने ये वाली टेक्निक को नहीं यूज नहीं करा। इन्होंने क्या करा था, थोड़ा लॉन्ग, ठीक है, टॉल टॉल बिल्डिंग यूज करी और इसको शार्पली एक स्टाइल मतलब यूज करा इसको। ठीक है, एंड जब इंडिया, अब तो बेटा हम लोग पहले तो ये चर्चेस दूसरे अदर कंट्री से बना करते थे। अब जब इंडिया में भी इंग्लैंड वाले आए है ना, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस भी आ गए, क्योंकि पहले हमारी कंट्री में तो ये वाली रिलीजियस नहीं थी है ना। तो उन्होंने बेटा जब सबने, इनफैक्ट हमारे हिंदू मीन्स हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में इंडिया में सिर्फ हिंदू रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुगल रूलर्स आए यहाँ पे तो उन्होंने मॉस्क बनवाए जो आज तक भी हैं। उसी टाइम से हमारे पे मुस्लिम्स लोग रह रहे हैं। और कुछ बेटे जो आए ब्रिटिशर्स आए तो वो लोग अंग्रेज थे, वो लोग कौन से रिलीज को मानते थे, क्रिश्चियंस थे वो लोग। तो उन्होंने बेटा उस टाइम कुछ क्या बनाए, चर्चेस बनवाए। तो चर्चेस का भी ये वाला सिस्टम रहा जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस करा। मतलब ये कह सकते हैं हम, सब लोग वो अपनी अपनी बिल्डिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ कुछ चीटिंग करते हैं या अपनी दूसरों के आइडिया देते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट लाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बनवाई जिनको हम आज भी है ना देखते हैं और उनको मतलब इम्पोर्टेंस भी देते हैं, उनसे भी कुछ आइडियाज लेते हैं। और इनमें बेटा एक चीज़ और थी, मिरर्स का यूज़ बहुत करते थे। किसका यूज़ करते थे, इनमें विंडोज वगैरह में, गेट वगैरह में, आप कभी चर्च में जाना तो देखना क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली मिरर्स, शीशा यूज़ करते हैं चर्चेस में। और यहाँ पे बाइबल बुक रखी जाती हैं है ना, किस इम्पोर्टेंस दिया जाता है बाइबल्स को, बुक्स को, और ताकि लोग की जो मेंटलिटी है वो पता चले कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चर्च है ना। बुक्स को पढ़कर जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन जो धर्म के हैं वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं, वो तो दे नो वेरी वेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस चर्च, बाइबल है, देयर रिलीजियस बुक्स। लेकिन जो अदर रिलीजियस के लोग हैं उन्हें उनके बारे में कैसे पता चलेगा, वो तो बुक्स को पढ़ के उनके बारे में पता कर सकते हैं ना। बेटा जो इसलिए चर्चेस को इस तरह से बनाया गया था ताकि अदर जो रिलीजियस वाले लोग हैं वो आके इसके इम्पोर्टेंस को समझें और इसे अट्रैक्ट हो और इनको भी इम्पोर्टेंस दें। तो बेटा मैंने आपको जितना हो सकता है उतने वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा है कि जो रूलर्स उस टाइम थे वो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते थे, और तब से लेते लेते आज तक भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज तक भी टेम्पल्स बनते हैं, चर्चेस बनते हैं और भी मॉस्क बनते हैं। और इनफैक्ट देखना जो मॉस्क है ना वो तो बेटा आज भी देखो उसी टेक्निक से बनते हैं मोस्टली। आप कभी नोटिस करना जहाँ आपने मॉस्क देखे होंगे, मतलब उस टेक्निक को थोड़ा उसमें ऐड कर दिया है हमने, बट टोटली उससे हटकर कुछ नहीं हो रहा है। चर्चेस भी देखना आप इसी शेप में मिलेंगे, टेम्पल्स भी देखना आपको उनके ऊपर हमेशा ऐसी रखी होगी है ना, टोपी से रखी होगी है ना, इस तरह से टेम्पल्स होते हैं हमारे। वो अब वो उनकी हाइट कितनी करते हैं वो उन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मतलब मेनली ये है कि उसकी पहचान ये होती है। इनफैक्ट पहले ऐसे टॉम्स में रखा था देखना, कभी जो महल वगैरह ताजमहल में देखा आपने किससे रखा हुआ है ना। तो मतलब कुछ कुछ सिमिलर है सभी में, क्योंकि वो सब एक दूसरे से ही
लिए गए हैं, कुछ अलग से नहीं है, मगर अपने आप को थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए, अपने रिलीजियस को डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ कुछ चेंजमेंट इनमें कर दिया गया है। अब बेटा बुक में कुछ डायग्राम्स दे रखे होंगे, आप उनको डीपली देखिएगा, ओके, तो आपको डिफरेंस पता लगेगी। जो मुगल रूलर्स थे उस टाइम कैसा कंस्ट्रक्शन था, कैसा आर्किटेक्ट था, उससे पहले जो हिंदूज थे उन्होंने कैसा आर्किटेक्ट करा था, फिर क्रिश्चियंस आए उन्होंने क्या चेंजमेंट करा, कुछ बदलाव आया है, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। और आपको बेटा वीडियो देखे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाकी आप कुछ यूट्यूब पे भी इन बिल्डिंग्स के बारे में देख सकते हैं कि किस रूलर ने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, क्या उसकी अलग है ना आइडेंटिटी है। और आप बाकी डायग्राम्स बेटा आपकी बुक्स में दे रखे हैं, तो आप इस वीडियो को देखें मिनिमम 2 टाइम्स बेटा चैप्टर को रीड करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा डेट व्हाट आई एम टीचिंग टू यू इन दिस चैप्टर। क्योंकि हमें बिल्डिंग से पता चले कि हमारे लास्ट में, हमारे पास्ट में क्या था और हम अभी क्या देख रहे हैं, है ना। जब भी आप जाओ यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए, तो आप एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद देखना कि जो आपने इसमें पढ़ा है क्या वाकई वो चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या रियली में वो सब आपको शो हो रहा है वहाँ पर जो मैंने बताया, या फिर जो आप देखते हो बुक्स में जो लिख रखा है ना। चैप्टर पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी किसी कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और आस्क मी अबाउट दिस चैप्टर, है ना, पर्सनली। थैंक यू, बाय बाय।